हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके सोल्यूशन 25। नो नॉइस, नो पोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन। दोस्तों इसके सोल्यूशन 25 में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो का टाइटल और वीडियो का थंबनेल देख के आप ये समझ ही गए होंगे कि हमारा वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो आपने अभी तक ये डायलॉग कई बार सुना होगा, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है बल्कि पैसे को बचाना बहुत बड़ी बात है। इस डायलॉग से दोस्तों एक बात निकल कर आती है जिसको बोलते हैं हम सेविंग्स मीन्स बचत। दोस्तों कमाया हुआ बचता नहीं है, लोग खर्च कर देते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं फालतू फालतू फिजूल की चीज़ों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने बचत को कैसे बढ़ा सकते हैं और खर्च को कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पैसा नहीं बचाएंगे तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। दोस्तों कर्ज के मामले में जब बात आती है तो आपको विजय माल्या का नाम याद आ जाता होगा। दोस्तों 9,000 करोड़ रुपए लेकर इस देश से विजय माल्या फरार है, जिसकी वजह से यहाँ की पुलिस उसको ढूंढ रही है और उसकी सारी संपत्तियाँ, उसकी एयरलाइन से सब कुछ कुर्क कर ली गई हैं, जब्त कर ली गई हैं। दोस्तों आपका भी यही हाल होगा अगर आप सेविंग्स नहीं करेंगे, बचत नहीं करेंगे। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि एक समय में अरबपति रह चुके हैं और करोड़पति रह चुके हैं, लेकिन आज के समय में वो कंगाल हैं। दोस्तों क्योंकि वो बचत जो सेविंग्स, दोस्तों सेविंग्स मैटर करता है। वो सेविंग ना करने की वजह से उनकी हालत आज कंगाल की हो चुकी है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नया हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर लीजिए दोस्तों, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। सो बिना किसी देरी के दोस्तों आज ही हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेट्स गो। दोस्तों जब भी बात सेविंग्स की आती है तो सबसे उसमें पहली बात आती है इन्वेस्टिंग की। दोस्तों सेविंग हम तभी कर पाएंगे जब हम इन्वेस्टिंग करेंगे। हमारा पैसा कहीं लगेगा, उससे पैसा आएगा, तभी हम उस पैसे की सेविंग्स करेंगे। दोस्तों सबसे पहला सवाल आ जाता है पैसा लगने का। आपका पैसा खर्च में लग रहा है, फिजूल खर्च में लग रहा है। दोस्तों आपका पैसा इन्वेस्टिंग में लगना चाहिए। और इन्वेस्टिंग के विषय में सबसे पहला पॉइंट दिल में आ जाता है दोस्तों, जो आपको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, वो है एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़। जी हाँ दोस्तों, शायद हो सकता है आप में से कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, या जो लोग नहीं जानते होंगे दोस्तों वो आज जान जाएंगे। दोस्तों एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पॉकेट में पैसा देती हैं, और लिएबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पॉकेट से पैसा लेती हैं। दोस्तों एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिसका वैल्यू, जिसका कैपिटल, जिसका पैसा बढ़ता जाता है। लिएबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जिसका पैसा घटता जाता है। दोस्तों हमें हमेशा पैसा एसेट्स पे लगाना चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई बिल्डिंग लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ लेते हैं दोस्तों जिससे बाद में उसकी जो कीमत है दोस्तों वो बढ़ जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, या कुछ परसेंटेज उसमें इजाफा आ जाए। दोस्तों आप कोई फ्लैट लेते हैं, उस पर आपको रेंट मिलेगा, आपको भाड़ा मिलेगा, आपके जेब में पैसा आएगा, तो ये एसेट्स है। लिएबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हमारे शौक के लिए ले लिए, जैसे हमने वॉच ले लिया, कार ले लिया, और उस पर हमारा जो अननेसेसरी पैसा है हमने उस पर लगा दिया, और लगाने के बाद में वो जो मनी है उसकी वैल्यू घटती जाएगी। 2 साल बाद उस कार की वैल्यू जो 12 लाख थी वो आज जाके 10 लाख हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी, 4 लाख हो जाएगी, उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो दोस्तों हमें अपने इन्वेस्टिंग में सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देनी होगी, जो हमारा पैसे का जो खर्च है उसको हमें एसेट्स पे लगाना है, ना कि लिएबिलिटीज़ पे। दोस्तों दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो आती है खर्च को सीमित करें। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी आमदनी बढ़े लेकिन आपका खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। दोस्तों हमारे पैसे, जैसे हमारी सैलरी में इजाफा होता है, उसमें जो ग्रोथ होती है, उसमें जो इंक्रीमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि अपने जो हमारे जो डे टू डे डेली लाइफ के जो हमारे खर्चे होते हैं हम उसमें भी इंक्रीमेंट ला देते हैं। दोस्तों ये हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है। हमें इसको रोकना होगा, समझना होगा, समय रहते इसको पहचानना होगा और हमें रोकना होगा। दोस्तों तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो आती है भविष्य की तैयारी करें। दोस्तों हम सभी के साथ में कभी न कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं दोस्तों, और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हमें धन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और ऐसे समय में दोस्तों कोई मदद करने वाला नहीं होता है। और दोस्तों आप यह जानते होंगे दोस्तों कि किसी को ये नहीं पता होता है कि उसके साथ विपरीत परिस्थिति, बुरा समय, बुरी स्थिति कब आ जाए, या किसी को नहीं पता होती दोस्तों। इसलिए हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा दोस्तों। इसको माइंड में रखते हुए दोस्तों हमें पैसे की बचत करनी चाहिए दोस्तों। 4th नंबर की चीज़ जो आती है वो आती है अपने खर्चे का हिसाब करना। दोस्तों ना जाने ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों, वो दिन पे इतने पैसे खर्चे कर देते हैं, अपने फिजूल खर्चे करते चले जाते हैं दोस्तों, उनको पता ही नहीं होता उनके पैसे जा कहाँ रहे हैं। दोस्तों जब आप
उसका हिसाब करेंगे कि हमने ये पैसे इतने इसमें लगाए, इतने हमने यहाँ खर्चा किया, इतना हमने यहाँ खर्चा किया, हमने ये पैसा यहाँ खर्चा किया। तो दोस्तों आपको जब हिसाब रहेगा दोस्तों तो आप बड़ी आसानी से यह समझ पाएंगे कि आपका पैसा फिजूल किस में जा रहा है और यूज़ किस में हो रहा है। दोस्तों आपको अपने पैसे का हिसाब आज से रखना शुरू कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है कर्ज। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दोस्तों विजय माल्या के बारे में मैंने आपको भी बताया, और कर्ज आपको हो सके तो नहीं लेना है। दोस्तों पूरी कोशिश करना है आप अपने बचे हुए पैसे से अपने डेली लाइफ में गुजारा करने की कोशिश करिए। दोस्तों पूरी कोशिश करिए आपको कर्जा नहीं लेना है। अगर इनफैक्ट आप ले लेते हैं कर्ज दोस्तों, उसको पूरी तरीके से कोशिश करिए जल्द से जल्द चुकाने की। आप अपने खर्चे सीमित करके दोस्तों उसके पैसे को चुकाइए। कर्ज में आपको नहीं जीना है दोस्तों, आप ऐसे डूब जाएंगे आप निकल नहीं पाएंगे। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कर्ज में डूब के अपनी आत्महत्या कर ली है, अपनी जान दे दी हैं। हमारे आए दिन किसान कर्ज में डूब के हत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको कर्ज से बच। दोस्तों आगे सबसे बड़ी चीज जो आती है महीने के जो बजट होता है, मासिक बजट, मंथली बजट आपको बनाना दोस्तों। एक महीने में आप कितना पैसा राशन में देते हैं घर में खाने के लिए, कितना पैसा आपके बच्चों की फीस के लिए जाता है, कितना पैसा आप अपने डेली खर्चे के लिए करते हैं, कितना पैसा आपके भाड़े किराए में जाता है, कितना पैसा आपके पेट्रोल डीजल में जाता है। दोस्तों इन सब का आपको डेली का कैलकुलेट करके एक मंथली एक बजट बनाना होगा दोस्तों, और उसके हिसाब से आपको ये फैसला करना होगा कि आपका फिजूल खर्चा इसमें कौन सा है, आपका इसमें राइट जो खर्चा कौन सा है। और ये सब निकालने के बाद में दोस्तों आप इन सब को लिस्टेड करके दोस्तों इसमें कुछ बदलाव करके अपने हिसाब से सही गलत जो ऊंच नीच जो इसमें हो उसको बैलेंस करके दोस्तों आप अपने अंदर यह समझ पाएंगे कि पैसे की सही जगह यहाँ पर कहाँ है कहाँ नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपके जो पैसे हैं, जो आपकी आमदनी है, उसमें बचत होने की जो शुरुआत है दोस्तों वो ज़रूर हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों, और आगे भी दोस्तों आपको ऐसे ही अच्छे एसेंशियल कंटेंट्स आगे भी मिलते रहेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दोस्तों हिट कर लीजिए दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों हमारे चैनल पे आपको और भी मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ बिजनेस आइडियाज़ और साथ साथ कंप्यूटर सोल्यूशंस, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अर्निंग सोल्यूशंस आपको समय समय पर मिलते रहते हैं दोस्तों। और हमें सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों। आपका दिन दोस्तों शुभ हो दोस्तों।